अथ आरण्यम कांडम प्रथमः खंडः। हे हाथ में वज्र धारण करने वाले तथा सुंदर ठोड़ी वाले इंद्र, श्रेष्ठ और बल बढ़ाने वाले, इच्छा पूर्ण करने वाले अन्न हमें भरपूर दे। जो अन्न हम पास में रखने की इच्छा करते हैं और जो द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों को ही पूर्ण करते हैं, उसे हमें दे। सबसे उत्तम और सामर्थ्य बढ़ाने वाले तथा इच्छा पूरी करने वाले अन्न हमें भरपूर दे। जिसको हम अपने पास रखने की इच्छा करते हैं, उसे हमें दे। इंद्र चलने वाले पशुओं और मनुष्यों का राजा है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर अनेक रूपों वाले जो कुछ हैं, इन सबका वही राजा है। इसलिए दानशील को वह धन देता है। उसी प्रकार पास से उत्तम स्तुति करने वाले को धन लाकर देता है। इंद्र इस स्थावर जंगम मनुष्य और इस पृथ्वी पर अनेक रूपों वाले जितने पदार्थ हैं, उन सबका अकेला ही राजा है। दानशील को वह धन देता है। उत्तम स्तुति करने वाले के पास वह धन भेजता है। जिस अत्यंत तेजस्वी इंद्र का यह दान स्वर्ग में और दान देने वाले जनों में प्रशंसनीय है, इसलिए इंद्र के दान महान और रमणीय हैं। हे उत्तम देव, उत्तम बंधनों को हमसे दूर कर, अधम पाश शिथिल कर और मध्यम पाश को ढीला कर। इसके बाद हे अदिति के पुत्र वरुण, तेरे कार्य में हम हमारा नाश न हो, इसलिए पाप रहित होकर रहें। वरुणः उत्तम देव, श्रेष्ठ ईश्वर, उत्तम मध्यम और अधम पाश बुद्धि, मन और इंद्रियों के बंधन, इन कारण होने वाले विघ्न दूर कर, ढीले कर। अदिति ही अपराधीनता, स्वतंत्रता, अविनाश, मुक्त होने के लिए निष्काम हूँ। तेरे नियम के अनुसार मैं रहूं, तेरे नियमों का पालन करूं। हे सोम, शुद्ध होने वाली तेरी सहायता से संग्राम में हमेशा किए जाने वाले कर्तव्य हम विशेष सावधानी से करें। इसलिए वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक ये मुझे यश प्रदान करें। युद्ध में किए जाने वाले कर्मों को हम सावधानी से करें, उसकी सहायता से मुझे यश प्राप्त हो। हे देवों, इस एक को तुम बलवान करो, उसी प्रकार मुझे भी अपने कार्य में सफल करो। हे सोम, धन को अपने पास रखने वाला वह तू, हमारे द्वारा जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, उस पूज्य इंद्र के लिए, वरुण और मरुतों के लिए उत्तम प्रकार से छनता जा। इस सोम की सहायता से मनुष्यों के सब अन्नों के पास जाकर उसके उपभोग की इच्छा करने वाले हम उस अन्न को प्राप्त करते हैं। देवों से पहले मैं अन्न रूपी देवता, विनाश रहित यज्ञ में प्रथम उत्पन्न हुआ हूँ। जो मुझे दान में देता है, वह निश्चय पूर्वक इस दान से सभी का रक्षण करता है। अन्न को स्वयं खाने वाले लोभी मनुष्यों को मैं अन्न देवता ही खा जाता हूँ। सब देवों से पहले उनके लिए आवश्यक यह अन्न उत्पन्न हुआ। प्राणियों के उत्पन्न होने से पहले ही उनका पोषण करने वाला अन्न उत्पन्न हुआ। अमर यज्ञ के पहले ही यह अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्न के उत्पन्न होने के बाद यज्ञ किया गया। जो अन्न का दान करता है, वह इस दान से सबका संरक्षण करता है। अन्न का दान न करते हुए जो स्वयं ही अन्न को खाता है, उस स्वार्थी मनुष्य को वह अन्न देवता ही खा जाता है, नष्ट कर देता है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः। हे इंद्र, काली, लाल और अनेक रंगों वाली गायों में तेजस्वी सफेद रंग का दूध तूने रखा है। यह तेरा अद्भुत सामर्थ्य है। उषा से संबंध रखने वाला सूर्य यहाँ मुख्य है, वही चमकता है। बरसात गिराने वाला मेघ आकाश में गड़गड़ाहट का शब्द करता है। प्राणियों में अन्न की इच्छा उत्पन्न करके कामों में कुशलता दिखाने वाले देवों ने इस अपनी कुशलता से जगत का निर्माण किया। मनुष्यों का निरीक्षण करने वाले पितरों ने माता के पेट में गर्भ स्थापित किया। इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हुई। उषः काल के बाद उदय होने वाले सूर्य इस स्थान पर मुख्य हैं और वह उदय होने के बाद प्रकाशित होने लगता है। जलों से भूमि को सींचने वाला मेघ आकाश में गर्जना करता है। प्राणियों में अन्न खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। जो कुशल हैं, वे अपनी कुशलता से सृष्टि का निर्माण करते हैं। मानवों के कर्मों का निरीक्षण करने वाले पितर माता के पेट में गर्भ स्थापित करते हैं, जिससे सृष्टि होती है। इंद्र ही दो घोड़ों को अपने रथ में एक साथ जोड़ने वाला है। ये घोड़े संकेत से ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं।
इस प्रकार यह इंद्र वज्र धारण करने वाला और सोने के आभूषण धारण करने वाला है। तू वीर है, इसलिए वीरता से युक्त संरक्षणों से छोटे युद्धों में हजारों प्रकार के धन प्राप्त होने वाले बड़े-बड़े संग्रामों में हमारा संरक्षण कर, शत्रुओं को हराने के बाद उसे लूटकर अनेकों तरह के धन जिसमें मिलते हैं, ऐसे बड़े संग्राम। उग्रा उतिः, वीरता से किए गए संरक्षण, जिसके प्रथ और सप्रथ ये नाम हैं, जिनके लिए अनुष्टुभ छंद में मंत्र का पाठ कर हवि का अर्पण किया जाता है। उत तेजस्वी धाता सविता विष्णु के पास से वशिष्ठ ने रथंतर साम प्राप्त किया। हे वायुदेव, तू नियुत नाम के रथ से आ, यह चमकने वाला सोमरस तेरे लिए तैयार किया गया है। तू सोम यज्ञ करने वाले के घर को जाता है। हे अद्भुत धन वाले इंद्र, वृत्र के वध करने के लिए जब तू तैयार हुआ, तब तूने पृथ्वी को विस्तृत किया और द्युलोक को ऊपर स्थिर किया। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंडः, श्रेष्ठ स्थान पर रहने वाला प्रजाओं का पालक परमेश्वर, मुझ में तेज और यश और यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला जो दूध है, उन्हें द्युलोक में जिस प्रकार तेज होता है उसी प्रकार बढ़ावे। परमेश्वर मुझे तेज, यश और दूध आदि अन्न के पदार्थ भरपूर देवे। आकाश जिस प्रकार तेजस्वी है, उसी प्रकार मैं भी तेजस्वी हूँ। हे सोम, शत्रु का पराभव करने वाले, तेरे पास दूध हो, अन्न तेरे पास हों और बल तुझे प्राप्त होवें। अमरत्व प्राप्त करने के लिए बढ़ते हुए द्युलोक में उत्तम अन्नों को प्राप्त कर। तेरे पास दूध हो, तेरे अंदर दूध मिलाया जाए। सोम रस में दूध मिलाते हैं। हे सोम, तूने इन सभी औषधियों को उत्पन्न किया, तूने जल उत्पन्न किया, तूने गायों को उत्पन्न किया, तूने ही विस्तृत अंतरिक्ष को फैलाया, तूने अंधकार का तेज से नाश किया। आगे रहने वाले यज्ञ के प्रकाशक, ऋतुओं के अनुसार हवन करने वाले देवों को बुलाकर लाने वाले रत्नों को धारण करने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। यज्ञ में अग्नि का सामने स्थापन किया जाता है, उसमें हवन किया जाता है। ऋतुओं के अनुसार यज्ञ होता है, वह सब देवों को बुलाकर लाता है। याजकों के शरीर पर धारण करने के लिए वह रत्नों को देता है। ऐसे अग्निदेव की हम स्तुति करते हैं। उन ऋषियों के वाणी के शब्द स्तुति करने के योग्य हैं, यह प्रथम समझा। फिर 3 गुना 7 अर्थात 21 छंदों में स्तोत्र होते हैं, यह जाना। इसके बाद उन्होंने सावधानी से उस वाणी से उषा की स्तुति की। उस तेज से अरुण रंग की गायें किरणें प्रकट हुईं। ऋषियों के भाषा के शब्द स्तुति के योग्य हैं, यह प्रथम समझा। उसके बाद 21 छंदों में स्तोत्र हो सकते हैं, यह जाना। उससे उषा देवता के स्तोत्र बनाए और उनका गान किया। तब सूर्य की किरणें बाहर निकलीं, सूर्य का उदय हुआ। दूसरे वर्षा के जल मिल जाते हैं, दूसरे पानी भी इसमें मिलाए जाते हैं। वे सब पानी एक साथ मिलकर नदी के रूप से बड़वानल सागर की अग्नि को आनंदित करते हैं। उस शुद्ध तेजस्वी जल के पौत्र रूपी अग्नि के पास सब जल प्रवाह पहुँचते हैं। जलों को नीचे न गिरने देने वाले मेघ, जलों का पौत्र अग्नि, सब पानी मिलकर नदी के रूप में सागर में मिल जाते हैं। उसी प्रकार सोम रस में पानी मिलाया जाता है। दोनों ही तरह के पानी सोम रस में मिलाए जाते हैं। कल्याण करने वाली स्त्री रात्रि आ गई है, दिवस की किरणों का वह प्रतिबंध करने की इच्छा करती है। सब जगत को विश्राम देने वाली यह रात्रि कल्याण करने वाली है। व्यापक, बलवान और तेजस्वी अग्नि के तेज की मैं स्तुति करता हूँ। वे हमारे स्तोत्र यज्ञ में अग्नि के लिए बोले जाते हैं। नवीन, सब मनुष्यों का हित करने वाले अग्नि के पास वे शुद्ध सुंदर स्तोत्र सोम के समान जाते हैं। सब देव मेरे पूज्य स्तोत्र सुने। दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक और अग्नि मेरे स्तोत्र सुने। हे देवों, तुम्हारे द्वारा न सुनने योग्य स्तोत्रों को मैं न बोलूं, इसलिए तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखों से आनंदित हूँ।
द्युलोक और पृथ्वी लोक के यश मुझे प्राप्त हों। इंद्र और बृहस्पति से भी मुझे यश मिले। भग देव का यश मुझे प्राप्त हो। मुझे यश छोड़कर दूर न जाए। इस संसद के यश में मैं दूर न होऊं। मैं सभा में भाषण करने वाला बनूं। वज्र धारण करने वाले इंद्र ने जिन मुख्य पराक्रम के कार्य किए, उस इंद्र के उन पराक्रम के कार्यों का मैं वर्णन करता हूँ। अहिमेघ को उसने मारा, उसके बाद उसने पानी बहाया और पर्वत पर की नदियों को बहने योग्य बनाया। मैं जन्म से ही अग्नि हूँ, मैं सबको जानने वाला हूँ। मेरी आँखें प्रकाश के साधन घी हैं। अमृत मेरे मुख में है। प्राण, अपान और व्यान, इन तीनों में रहने वाला प्राण मैं हूँ। अंतरिक्ष को मापने वाला वायु मैं हूँ। हमेशा तेज से युक्त रहने वाला सूर्य मैं हूँ। सभी प्रकार का हवि मैं हूँ। मैं जन्म से ही अग्नि तेज रूप हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ। घृत के हवन से जो प्रकाश होता है, उसको देखने वाला मैं हूँ। अग्नि का अर्थ है अग्रणी। शरीर में अग्रणी आत्मा है और वही ज्ञान स्वरूप है। सभी में वही है। यह अग्नि गति करने वाली भूमि के मुख्य स्थान का रक्षण करती है। महान अग्नि सूर्य के जाने के मार्ग का रक्षण करती है। 7 गणों में रहने वाले मरुतों का रक्षण करती है। दर्शनीय यह अग्नि देवों का आनंद देने वाले यज्ञ का रक्षण करती है। अग्नि भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक का संरक्षण करती है। भूमि पर अग्नि रूप से, अंतरिक्ष में विद्युत रूप से और द्युलोक में सूर्य रूप से यह अग्नि रहती है। मरुत वायु है, वहाँ विद्युत अग्नि है और यज्ञ में अग्नि जो होती है वह हवन के द्वारा सब देवों का संरक्षण करती है। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ।